हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर नंबर 10, जिसके मैंने कुछ 8 या 9 पार्ट्स आपके पहले बना रखे हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले जाकर उसे वॉच कर लीजिए। मैं उसी लास्ट वीडियो के टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपको अगर अच्छे से समझना है आज के लेक्चर को तो वीडियोस पहले वॉच कर लीजिए। तो लेंसों के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध। यू जानते हो वस्तु की दूरी होती है, जैसे कि कोई लेंस है, ठीक है, तो वस्तु इधर ही रखा जाता है, तो इसकी जो दूरी होती है इसको यू बोलते हैं। मान लो प्रतिबिंब इधर कहीं बन रहा है तो इसकी जो दूरी होती है वो वी होती है, और एफ़ जो होती है वो फोकस दूरी होती है, चाहे इधर का फोकस हो चाहे इधर का हो। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये मैंने कल लास्ट वाले वीडियो में बताया था। तो इसका फॉर्मूला, इसका संबंध बोल रहा है तो ये होता है 1/f = 1/v - 1/u। बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले के वीडियोस देखा होगा वो कहेंगे करे ये फार्मूला तो शायद देखा लग रहा है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने दर्पण में देखा होगा, और ये फार्मूला नहीं देखा होगा। ये फार्मूला होगा 1/v + 1/u। ये दर्पण का फार्मूला है, ठीक है। दर्पण परावर्तन पे कार्य करता है, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? परावर्तन और अपवर्तन किसका? प्रकाश का। तो प्रकाश के परावर्तन दर्पण में होता है और उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके फार्मूला अलग होता है, उसके सवाल अलग होते हैं, उसका आवर्धन अलग होता है, उसकी सारे कॉन्सेप्ट अलग हैं। लेंस का फॉर्मूला, लेंस में जो है एफ, यू और वी का रिलेशन ये होता है, संबंध ये होता है। लेंस एक अपवर्तन की क्रिया है और इसके सारे जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग है। तो दोनों को अलग अलग समझेंगे। अगर एक साथ समझना होगा तो कन्फ्यूजन होगा ही, इसीलिए आप पहले उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बताए हैं और होमवर्क में भी दिए हैं, तो आप उसको देखकर वॉच कर लीजिए और समझ लीजिए। तो ये रिलेशन होता है किसमें? यू, वी और एफ में। इस पर हम लोग अभी आगे भी बहुत क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रेखीय आवर्धन, जिसको एम से लिखा जाता है। रेखीय आवर्धन क्या होता है? वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला लिखना हो तो m बराबर वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यही फॉर्मूला होता है। रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई। लंबाई और दूरी में अंतर क्या है? और अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो v/u होता है। तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं ये क्या है। जैसे कि मान लो उत्तल लेंस है, ठीक है, तो इसकी कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है और इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ बनना है, ठीक है, इस तरह से। तो एक चीज़ मैंने कल बताया था, चिन्ह परिपाटी में इधर की चीज़ों को ऋणात्मक, इधर की चीज़ों को धनात्मक, ऊपर की चीज़ों को धनात्मक, नीचे की चीज़ों को ऋणात्मक। तो वस्तु की लंबाई इसे कहते हैं, ठीक है। अगर ये ऊपर की ओर है तो उसे धनात्मक कहेंगे, नीचे की ओर है तो ऋणात्मक कहेंगे, ठीक है। और ये लंबाई कहलाती है, यानी ये वस्तु की लंबाई h है और ये प्रतिबिंब की लंबाई h' है। दूरी की बात करें तो प्रकाशिक केंद्र से देखी जाती है, तो ये दूरी वस्तु की दूरी u कहलाती है, अभी मैंने पीछे भी बताया, और प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है, ठीक है। फॉर्मूला आपका ये होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है। आप कहोगे कि इसका भी मिलता जुलता फॉर्मूला देखा है, तो वो आपने वही दर्पण में देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, यही चीज़ें रहती हैं, बट यहाँ पे -v/u होता है, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है। आप समझ रहे हो? ये दर्पण के लिए है, तो उसको भी, इस पर भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, आप जाकर उसे वॉच कर सकते हो। ये अगर इसकी वैल्यू मान लो 1 आती है, किसकी वैल्यू? m की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई क्या है? बराबर है। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर है। क्या बराबर है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। अगर m का मान 1 से बड़ा आ जाए, किससे आ जाए? 1 से बड़ा, इसका मतलब कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है,
इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बड़ा बनना है। और m का मान अगर 1 से छोटा आ जाए तो इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। समझ लो, मैंने 6 और 2, 6 उत्तल लेंस की और 2 अवतल लेंस की स्थितियाँ लास्ट वीडियो में समझाया है। आप उसे अच्छे से समझ लीजिए कि जब अनंत पर होता है तो वस्तु सबसे छोटी बनती है। जैसे जैसे वस्तु पास आती जाती है प्रतिबिंब इधर बड़ा होता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि इधर अनंत पे वस्तु प्रतिबिंब बनता है और फिर आभासी बनने लगता है जब एकदम करीब आ जाता है। तो सारी स्थितियाँ मैंने बताई, उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो रेखीय आवर्धन आप समझ गए, अनुपात को बोलते हैं। तो कभी आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, कभी ये यूज़ करोगे, कभी दोनों यूज़ करोगे। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता। मतलब क्या, किसी भी लेंस के, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उस लेंस के प्रकाश की किरणों को अभिसरित, यानी प्रकाश की किरणों को एक जगह पे मिलाने की क्षमता, या प्रकाश की किरणों को अपसरित यानी फैलाने की क्षमता। अभिसरित अपसरित क्या होता है, मैंने पहले नहीं, लास्ट या उसके लास्ट, सेकंड लास्ट में समझाया है, आप उसे देख सकते हो। तो किसी भी लेंस की प्रकाश के किरणों को फैलाने या संकुचित या एक जगह पे अभिसरित करने की जो क्षमता या सामर्थ्य होता है, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसको P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, P से। पावर, क्षमता मतलब पावर। तो इसका जो ये जो होता है, ये फोकस दूरी का उल्टा होता है, यानी 1/f। लेकिन f मीटर में दिया हो तब, किस में दिया हो, मीटर में। अगर आपका f सेंटीमीटर में दिया गया है तो 100 बटे हो जाता है, अगर f सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, अगर f सेंटीमीटर में दिया है तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, मीटर में दिया है तो ये लगा लेंगे। इसका यूनिट यानी इसका मात्रक डायप्टर होता है। क्या होता है, या डी भी बोल सकते हो। तो इसका मात्रक ये होता है, फॉर्मूला ये होता है। तो लेंस की क्षमता समझ गए, किसी भी लेंस के प्रकाश की किरणों को फैलाने या ध्रुवित करने की जो क्षमता होती है या सामर्थ्य होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 56 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, 56 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की दूरी कितनी है, 56। वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं, u से। तो u का मान कितना हो गया, 56। और मैंने चिन्ह परिपाटी में आप लोगों को बताया था कि कोई भी लेंस हो उसके लिए जो वस्तु की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, और कह रहा है 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी इसकी फोकस दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और मैंने चिन्ह परिपाटी में अभी बताया था कि अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। हमको पता करना है अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, v से। आप लोग जानते हैं लेंस के लिए जो इन तीनों का संबंध होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f की जगह पर 1/f का मान रख देंगे, 1/-14। v का मान हमें पता करना है, u का मान क्या है, -56, 1/-56। क्लियर है। अब 1/v को यहीं छोड़ देंगे, या पहले अभी आगे हल कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/14 बराबर 1/v, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस 1/56। अब इस 1/56 को इधर ले आएंगे, क्या करेंगे, इधर की ओर ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -1/14 माइनस 1/56 बराबर 1/v। ठीक है, अब 14 और 56 का लसा लो तो कितना आएगा, 56 ही आएगा। 14 से 56 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4। 4 से ऊपर गुणा कर दो तो -4। 56 से 56 में डिवाइड करो, भाग दो, 1 आया। 1 से ऊपर गुणा कर दोगे तो 1, यानी 1/v। तो यहाँ कितना आया, -5/56 बराबर 1/v। तब ये 1/v का मानना आया। अब v को अगर निकालना हो तो यहाँ से v बराबर क्या लिख सकते हो, v बराबर लिख सकते हो -56/5। ये उल्टा हो जाएगा, इधर उल्टा हुआ है तो ये भी उल्टा हो गया। अब 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 11 -11.11
ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 1, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे तो 5 दूना 10। तो ये आएगा तुम्हारा आंसर। तो सवाल देख के आप समझ सकते हो क्या क्या दिया गया है, क्या क्या नहीं दिया गया है। तो देखो चिन्ह परिपाटी जो कल बताया था लास्ट वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी, ध्यान देना है। वस्तु की दूरी तो चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, सबके लिए क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये सब बातों का ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी वस्तु की जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर। मैंने बताया था वस्तु की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, h से। तो वस्तु की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी 9 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी है। और किसकी फोकस दूरी, उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद कह रहा है मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है, यानी लंबवत रखी है तो वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लेंस से दूरी, यानी वस्तु की लेंस से दूरी, यानी ये क्या है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, चाहे कोई भी लेंस हो। कह रहा है वस्तु मतलब प्रतिबिंब का सभी चीज़ें बताना है, उसका आकार, स्थिति। तो सबसे पहले हम v निकाल लें पहले, ठीक है। तो v कैसे निकलेगा, फॉर्मूला जानते हो, 1/f = 1/v - 1/u। ये लेंस सूत्र है, क्या है ये, लेंस सूत्र। तो इसमें मान रख दोगे तो 1/9 आ जाएगा, = 1/v निकालना है, -1/v। u की वैल्यू कितनी है, -15। फिर इस उसी तरह सॉल्व करोगे जैसे ऊपर किया था, 1/9 यहीं रहेगा, 1/v माइनस प्लस 1/15। 1/15 को उठा के इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 1/v बराबर 1/9 माइनस 1/15, ठीक है। तो 1/v यहाँ पे भी लसा ले लोगे, 9 और 15 का लसा कितना आएगा, 45 आएगा। 9 से 45 में भाग दिए, 9 × 5 = 45, 5 का ऊपर गुणा कर दिए तो 5 × 1 = 5, 15 से 15 दिए 45, 3, यानी 2/45। तो यहाँ से v को अगर उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 45/2। तो v का मान कितना आया, 45/2। अगर इसको चाहो तो दशमलव में भी लिख सकते हो, 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखो धनात्मक आया है, इसका मतलब वस्तु की जो दूरी है आपका धनात्मक यानी दाईं ओर आया है। अब हम लोगों को बोला है कि इसकी प्रकृति, स्थिति, आकार सब पता करना है। तो ये सब हम लोगों को m से पता चलता है। किससे पता चलता है, m से। तो m से पहले हमें प्रतिबिंब की लंबाई पता होना चाहिए। हमें देखो वस्तु की लंबाई पता है, प्रतिबिंब की लंबाई पता होना चाहिए। तो पहले फॉर्मूला हमको क्या पता है कि m बराबर क्या होता है, वस्तु की लंबाई h डैश बटे प्रतिबिंब की लंबाई बराबर वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी। ये पता है कि नहीं पता है। तो अब हम इन दोनों में मान रख के h डैश का मान निकालेंगे। तो h डैश यहाँ से अगर तुम लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, h डैश बटे h बराबर v/u। अब तुम्हें इसमें से ये पता है, ये पता है और ये पता है, तो h डैश निकाल लोगे। तो h डैश बराबर ये बटे में तो उधर गुणा में चला जाएगा ना, तो h गुणे v/u। अब इसमें मान रख दो, तो इसमें मान रखोगे तो क्या आएगा, h का मान कितना है तुम्हारा 3 है, वस्तु की लंबाई गुणे v, वस्तु की जो दूरी है कितना आया है 22.5, या तुम 22.5 ही लिख लो। और u यानी वस्तु की दूरी, तो वो कितना है -15। कितना है, -15। तो अब इससे कट जाएगा ये, 3 बचे 15। तो यानी तुम्हारा h डैश कितना आया, 22.5 बटे -5, ये ना आया। देखो 3 एकम 3 आया, तो यहाँ 1 आया, 1 का गुणा 22.5 में 22.5 और बटे में -5 आ गया। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 5 से इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, -5 चौका 20, 2 इधर गया 50 25। अब हम लोग m भी निकाल लेते हैं, जिससे हम लोग को पता चल जाए m बराबर क्या होता है, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी निकाले हो, -4.5 और वस्तु की लंबाई 3। तो ये कितना आ जाएगा, -1.5, ठीक है। अब इसी से तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आया, इसका मतलब क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब
उल्टा है। क्या है? उल्टा है। मैंने बताया था कि जब इस तरह से बढ़ता है तो जो नीचे की चीज़ें होंगी वो माइनस में आती हैं, ऊपर की जो वस्तु होगी वो धनात्मक आती है। तो माइनस आया है ना, तो इसीलिए ये नीचे होगा, यानी उल्टा है। ये उल्टा है कि नहीं? और उल्टा है तो क्या होगा? वास्तविक होगा, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अब ये 1.5 आया, यानी वस्तु से ये बड़ा होगा। क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा, क्योंकि देखो प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई से ज़्यादा है। ये 4.5 है, ये 3 है, तो प्रतिबिंब की लंबाई ज़्यादा है, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा है। तो वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा क्योंकि ऋणात्मक है, और वास्तविक होगा क्योंकि जो ऋणात्मक यानी उल्टा बनता है वो वास्तविक रहता है, क्योंकि जो आभासी रहता है वो सीधा बनता है। सबसे पहले क्या किया हम लोग? जो दिया था वो लिख लिए, उसकी सहायता से v का मान निकाल लिए, m का फॉर्मूला लगा के प्रतिबिंब की लंबाई निकाल लिए, और प्रतिबिंब की लंबाई के बाद m निकाल लिए, और m से ही सारा मान हम बता दिए। तो कोई भी सवाल दिया हो तुम्हें हर चीज़ पता करना है। आपको u, v, f ये तीनों पता होना चाहिए, m, h डैश और h ये तीनों, यानी टोटल 6 चीज़ें अगर आपको पता है तो आप प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, सब बता दोगे। कितनी दूरी पर बन रहा है, सब बता दोगे। तो आपको 2-3 चीज़ें दिया रहेगा, 2-3 चीज़ें आपसे पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो ना, आपसे h दिया था, f दिया था, u, 3 चीज़ दिया था। पहले आप v निकाले, फिर h डैश निकाले, फिर m निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की फोकस दूरी कितना है? -20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इसकी क्षमता बताइए। तो क्षमता को किससे लिखते हैं? P से। तो P बराबर जानते हो, अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/F होता है, बताया गया था। तो 100/-20 हो गया, यानी -5 डायोप्टर। D मतलब डायोप्टर होता है, मैंने बताया था। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, तब आप लोग को एक एक नंबर का ये सवाल आ जाएगा। कह रहा -5 डायोप्टर क्षमता है, दूसरा चौथा सवाल। तो -5 डायोप्टर क्षमता है। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1/F। ठीक है, मीटर के हिसाब से देखा जाए तो यही ना होता है। तो F बराबर, अगर यहाँ से निकालना चाहो F बराबर, इसको उल्टा करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 1/P का मान रख दो यहाँ पर, तो -5। तो यहाँ से अगर -5 रखे हो तो 1 में 5 से भाग दोगे तो मालूम है कितना आएगा? -0.2 मीटर। कहोगे मीटर कैसे? क्योंकि 1/F रखे हो ना, F 1/F रखे हो तो यानी F मीटर में आएगा आंसर। यहाँ 100/F रखते तो सेंटीमीटर में आता। तो इस तरह से सवाल करोगे, ये एक एक नंबर में बहुविकल्पी में आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और मैंने जो होमवर्क दिया है आप उसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से। मैंने हर एक चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर करके वीडियोस बनाता हूँ, तो आप उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उसके प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियोस को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा। ठीक, और कोई बात अगर चैप्टर से रिलेटेड या किसी वीडियो से रिलेटेड आपको समझ नहीं आती तो कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे, मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और वीडियो समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों से शेयर करो, उनका भी फ़ायदा कराओ, सब्सक्राइब कराओ। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।